नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फ्लोहरे क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रम परीक्षण यानी कि रैंकिंग टेस्ट का पार्ट नंबर 3। इससे पहले हम पार्ट नंबर 2 तक आपको करा चुके हैं। आप अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी YouTube चैनल की आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, जिससे कि आपको हमने प्लेलिस्ट में मेंसुरेशन, ज्योमेट्रिक, रीजनिंग और मैथ और जो प्रीवियस ग्रुप डी में आए हुए पेपर जिसमें एनटीपीसी और ग्रुप डी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप जरूर चेक करें। दोस्तों, फिलहाल हम बात करते हैं क्रम परीक्षण संबंधित जो ये क्वेश्चन है। इससे पहले हमने जो भी क्वेश्चन कराए हैं वो भी कुछ बेसिक ही थे और ये वाले क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह के हैं। तो दोस्तों, मेरा उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया जाए। इसकी वजह से हम ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार से करा रहे हैं, ताकि क्रम परीक्षण संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो आप छोड़ ना सको एग्जाम में। और किस तरह से इन्हें करते हैं हम आपको करके बताएंगे। आप जानते हो तो आप हमसे पहले बना के आपका आंसर निकाल सकते हो और हमारे आंसर से मैच करा सकते हो। तो फिलहाल हम बात करते हैं क्वेश्चन की। और दोस्तों, वीडियो पूरा देखें। आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले टाइम में हम एक एक करके सारी रीजनिंग को क्लियर कराएंगे, एक एक टॉपिक वाइज। तो देखो क्वेश्चन क्या, 30 बच्चों की पंक्ति में अतुल दाएं से 14वां है। भाई, अतुल 30 बच्चों की पंक्ति में, कोई 30 बच्चों की पंक्ति है, मान के चलो ये 30 बच्चों की पंक्ति है, इसमें क्या अतुल दाएं से क्या है 14वां है। तो अतुल मान के चलो इस जगह पे 14वें पा चुका कौन, अतुल। ये दाएं से क्या है भाई 14वां है। और उसी पंक्ति में रमेश है ना, अतुल के बाएं तीसरा है। तो जब ये इधर से दायां आ रहा था, देखो ये इधर से दायां आ रहा था, 14वां था। तो जब इसका ये तो दायां होगा तो अतुल का बायां किधर होगा, इधर की तरफ होगा बायां। भाई दायां इधर है अतुल का, तो बायां किधर होगा, इसकी तरफ बायां होगा। तो आप बताओ, जब बोला है कि पंक्ति में रमेश है ना, अतुल के बाएं तीसरा है, तो ये अतुल का दायां है तो बायां किधर होगा, अतुल का इधर की तरफ होगा। तो रमेश यहाँ आ जाएगा, यानी कि 3 और ऐड कर देंगे हम इसमें। तो 17वें नंबर पर क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा कौन, रमेश। रमेश के लिए बोला तो हम कह सकते हैं दाईं ओर से रमेश का स्थान है 17वां, डायरेक्ट से कह सकते हैं। अब बोला कि 30 बच्चों की पंक्ति है और रमेश का बाईं ओर से कौन सा स्थान है। तो दोस्तों, कुल 30 व्यक्ति थे, कुल 30 व्यक्ति थे। तो हम आप बताओ, कुल 30 थे, 30 में से रमेश का जो दायां ओर से घटा देंगे हम 17, तो हमारे पास क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। 30 में से 17 गया तो 13 मिलेगा, प्लस 1 ऐड कर देंगे और इसका होगा 14वां स्थान। जो बाएं ओर से रमेश का भूजा है वो होगा 14वां स्थान। इस तरह से आप निकाल सकते हो। देखो भाई, 30 तो टोटल व्यक्ति थे, इसका नियम भी चलता है। एक नियम के हिसाब से देखो भाई, कुल व्यक्ति क्या होता है, कुल स्टूडेंट व्यक्ति कुछ भी हो, इसमें से दायां बायां जो भी होगा, दायां प्लस बायां दोनों में से कोई सा भी होगा। जिस तरह इसमें दायां दायां दे रखा था, रमेश का क्या हुआ, दायां हो चुका था 17वां, तो दायां माइनस कर दिया, और बायां होता तो बायां माइनस कर देते, प्लस 1 करते और प्लस 1 करते। इस तरह से नियम चलता है। ये भी वही तरह से करते हैं, इसको भी उसी तरह से करते हैं। अब आप देखो, कुल व्यक्ति, कुल बच्चे क्या थे 30, आप इस तरह से कर सकते हो। और दायां, तो आप बताओ दाएं ओर से 14वां है और उसी पंक्ति में रमेश है ना, अतुल के बाएं तीसरा है। तो दायां बायां प्लस क्या, तो टोटल क्या हो गए 17 हो गए। उसी तरह से यहाँ पे भी 17 मिला तो यहाँ भी 17 मिला। अब माइनस करेंगे इसमें से 30 में से 17, तो 13 बचेगा। और 13 बचेगा तो हमें पता है कि एक हमें प्लस करना है, ये सूत्र में चलता है, तो हमारा आंसर होगा 14वां। इस तरह से दोस्तों आप जल्दी से जल्दी बना सकते हो ऐसे क्वेश्चनों को। आप ऊपर के क्वेश्चन को समझ चुके हो तो अब नीचे के क्वेश्चन जो ये है इसे बनाने की कोशिश करें, और आप बनाएंगे भी तो आप बना सकते हो। हम आपको बना के बताते हैं किस तरह से करते हैं। देखो, हमारा उद्देश्य ये है दोस्तों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएं ताकि अच्छी कुछ प्रैक्टिस हो सके। तो देखो, किसी पंक्ति में मोहन का बाएं से 35वां स्थान है। भाई बाएं से 35वां स्थान, भाई ये पंक्ति है, इसमें मोहन का क्या बोला है, ये लो भाई मोहन। आप ऐसे भी लिख के भी कर सकते हो, नहीं हम डायरेक्ट बता रहे हैं उस तरह से भी कर सकते हो। आपकी इच्छा है, आप किस तरह से करना चाहते हो। किसी भी पंक्ति में मोहन का बाएं से 35वां स्थान है, तो भाई बाएं से ये लो 35वां स्थान है, तथा मोहन के दाएं से 10वां स्थान पर मोहन के दाएं। तो आप बताओ, ये बायां था मोहन का, ये बायां था, मोहन का दायां इधर होगा, तो क्या बोला है, मोहन के दाएं से 10वें स्थान पर सोहन है। तो दाएं से 10वें स्थान पर यहाँ तक मोहन है, इसके दाएं आ गया 10वां स्थान, क्या होगा 10 और जोड़ेंगे 45, तो 45वें स्थान पर कौन आ गया, सोहन आ गया। और ये क्या हुआ, इसका दायां हुआ, वो बायां हुआ सोहन का।
इधर से बायां तो होगा सोन का, ये लो भाई सोन का बायां यहाँ हुआ। आगे क्या बोला, यदि सोन का दाएं से इस पंक्ति में 25वां स्थान हो। अब बताओ, जब सोन का दाएं से बोल दिया, ये तो था बाएं से सोन का 45वां बन चुका, सोन का बाएं से 45वां बन चुका, दाएं से कौन सा था भाई, दाएं से बोला है क्या 25वां है, तो दाएं से जब सोन का 25वां होगा तो आप बताओ, बायां दायां में प्लस करने के लिए बोला था, तो दायां बायां प्लस करेंगे और कुल बूझे तो -1 करेंगे। तो देखो कुल व्यक्तियों की संख्या ही पूछा हमें, तो आप बताओ जब मोहन के इधर जब 10वें स्थान पर दाएं ओर था तो सोन का स्थान निकला 45वां, और जब सोन बाएं से तो ये रहा सोन का क्या 45वां, और दाएं से क्या रहा इसका 25वां, तो 25 और मैं मिटा देता हूँ इसे दाएं बाएं को, देखो तो 45 और 25 क्या होगा 70 होगा, 45 और 25 क्या होगा भाई 70 हुआ। 70वां तो वैसे हो चुका, लेकिन क्या बोला हमसे कुल व्यक्तियों की संख्या, तो कुल व्यक्तियों की संख्या कभी भी निकालना होगा आपको तो एक माइनस कर देते हैं, तो इसका होगा 69, वो आंसर होगा कौन से नंबर पर होगा भाई 69वां। कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है 69 है, कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है भाई 69 है। अब आप इस तरह से कर सकते हो, या फिर आप देखो इस तरह से करो भाई, मोहन का बाएं से 35वां है तो बायां दायां प्लस हो जाएगा, देखो तथा मोहन के दाएं 10वां, तो दायां बायां प्लस हो गया तो क्या होगा 10वां, तो यहाँ का मिला 45, दायां बायां करके 45 हो चुका है। यदि मोहन का दाएं से इस पंक्ति में 25वां स्थान हो, तो बताओ जब ये बायां दायां प्लस किया तो ये क्या हुआ, इधर से चल रहा है इसकी तरफ से चल रहा है, तो ये क्या मिला हमें बायां वाला मिला, 45 क्या मिला बायां मिला, तो हम कह सकते हैं 45 क्या हुआ बायां। और फिर बोला है कि यदि सोन का दाएं से इसी पंक्ति में 25वां स्थान हो, तो सोन पहले तो आ चुका था 45वां, दाएं से कौन सा आएगा 25वां, तो दाएं बाएं प्लस किया हमने तो क्या मिला 70, क्या होगा भाई 70, और 70 में से फिर वही माइनस करेंगे एक, तो क्या होगा 69। तो टोटल हम कह सकते हैं इसमें क्या है भाई 69 इस पंक्ति में व्यक्ति है, 69 क्या है इस पंक्ति में टोटल व्यक्ति है। इस तरह से आप कर सकते हो। मैं आगे और क्वेश्चन लिख लेता हूं दोस्तों, क्वेश्चन वीडियो रोके इस वजह से लिखते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराई जा सके। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आप हमसे पहले पढ़ के आप खुद से बनाएं और खुद से बनाकर आपका आंसर निकाल के रखें और हमारे आंसर से मैच करा सकते हो। तो दोस्तों मेरा कहने का उद्देश्य है, जब कभी भी आप रीजनिंग और मैथ सॉल्व करने के लिए बैठो तो पेन को भी साथ रखें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी बन जाए। तो हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, किसी पंक्ति में आकाश का आगे से 30वां स्थान है, किस तरह से सेट करेंगे आगे से, आगे बोला है तो आप समझो इसे बाएं से, क्या बोला बाएं से, आगे से बोला है 30वां स्थान है किसका आकाश का, भाई आकाश दोनों तरह से करके बताएंगे आपको सेट। आकाश का आगे से क्या है भाई 30वां स्थान है, ये लो 30वां स्थान है, तथा इसी पंक्ति में आलोक दूसरा व्यक्ति आ चुका, देखो आलोक आकाश के आगे 10वां स्थान पर है। आलोक है ना आकाश के आगे, यानी कि वो इधर ही रह चुका, आगे इधर की तरफ आगे, यानी कि 10वें स्थान पर है। तो आप बताओ इससे आगे 10 तो 20वें स्थान पे तो होगा कौन, आलोक। आलोक के लिए बोला तो आलोक क्या था 20वें स्थान पर था, आलोक आगे से 10वें स्थान पर है। यदि आलोक का पीछे से 18वां स्थान हो तो आप बताओ भाई पीछे से जब उसका 18वां स्थान बताया जा रहा है, ये तो आगे से था पीछे से, पीछे का मतलब दायां, दायां और आगे का मतलब बायां, पीछे तो हम लिख भी देते हैं, लो भाई पीछे, ये लो भाई पीछे, तो पीछे का मतलब दायां, तो दाएं से क्या बोला 18वां स्थान है, तो ये तो था इसका बाएं से 20वां स्थान और दाएं से क्या हुआ इसका 18वां स्थान, तो कुल जोड़े तो हमारे पास क्या हुआ 20 + 18, तो हम कह सकते हैं कुल होगा 38, क्या होगा भाई 38। अब 38 में से क्या करना है, कुल बूझे तो हमारा नियम क्या था, कुल बूझे तो क्या करना दायां बायां जोड़ना है, और ये जो दायां ये 20 आया था वो क्या था बायां, अब बायां को हमने क्या किया आगे, और 18 था वो क्या था पीछे, पीछे मतलब दायां, तो दायां बायां हमने जोड़ लिया, और 38 में से 1 माइनस कर दिया, 38 में से 1 माइनस कर दिया तो क्या होगा 37 इसका आंसर होगा। तो हम कह सकते हैं कि कुल व्यक्ति कितने इसमें 37 है, क्या होंगे भाई 37 होगा। हम बता चुके हैं आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी बोले तो ये समझो ऊपर का मतलब बायां लेके चलो आप, नीचे का मतलब दायां लेके चलो, अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। ये अनेक स्टूडेंट का अनेक नियम होता है, कोई दायां मान के चलता, कोई बायां आगे पीछे ही मान के कर लेता है, तो हम अभी बायां दायां माने हैं।
अब आप दूसरा क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को समझ चुके हो तो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें और आप बनाएं। और दोस्तों वीडियो पूरा देखें। अब एक देखो आप क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में पास विद्यार्थियों के बीच में कपिल का क्रमांक ऊपर से 13वां है। ऊपर से भाई इस तरह से हम जमा के बता सकते हैं, ऊपर से क्या है 13वां है किसका, कपिल का। ये लो भाई कपिल का ऊपर से क्या है 13वां है, और क्या बोला है, और नीचे से 26वां है, और नीचे से 26वां कपिल का भाई नीचे से 26वां। लो ऊपर नीचे हम भी कह सकते हैं, इसको दायां बायां भी कह सकते हैं। चलो आगे देखो, यदि 6 विद्यार्थी इस परीक्षा में फेल हुए तो बताओ कि परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे। अब आप बताओ, ये कपिल एक ही की बात की गई है भाई, एक ही की तो बात की गई, कपिल का क्रमांक दे रखा है तो एक ही की बात की है। तो आप बताओ ये ऊपर से आ रहा है तो ऊपर और नीचे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी कि दायां बायां क्या करते थे हम जोड़ते थे, तो ऊपर नीचे हम जोड़ेंगे। ऊपर नीचे क्या करेंगे भाई, ऊपर नीचे क्या करेंगे हम जोड़ेंगे दोनों को। तो 13 + 26 तो क्या हुआ 39, क्या हुआ भाई 39 हुआ। अब 39 तो ये हो चुके हैं, लेकिन क्या पूछा कुल कितने विद्यार्थी थे। तो आप बताओ दायां बायां प्लस करने के बाद क्या करते हैं, आगे पीछे, यानी कि दायां बायां प्लस करने के बाद एक तो माइनस करते थे, तो क्या हुआ 38 हुआ। यहाँ तक तो क्लियर है 38 हुआ। लेकिन आप समझो यदि 6 विद्यार्थी इस परीक्षा में फेल हुए तो 6 विद्यार्थी वो भी तो जोड़ेंगे हम, 38 + 6 करेंगे तो 6 तो टोटल विद्यार्थी क्या मिल जाएंगे भाई 44। क्या होंगे 8 से 14, हाँ 44। तो क्या होंगे तो कुल 44 विद्यार्थी होंगे। तो ये इसका क्या होगा आंसर होगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। आगे हम और क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आप भी बना सकते हो और बना के आपका आंसर निकाल सकते हो। तो हम अभी फिलहाल बात करते हैं क्वेश्चन पर, डायरेक्ट फालतू की बात नहीं करके, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। तो दोस्तों देखो भाई, एक पंक्ति में 35 लड़के हैं। जब मोहन 8 स्थान दाईं ओर खिसक जाता है तो उसका बाएं तरफ से 16वां स्थान हो जाता है। बाएं तरफ से क्या हो रहा है भाई 16वां स्थान हो रहा है। तो पहले मान के चलो बाईं ओर से वो 8वें स्थान पर था, और इसके दाईं ओर 8 स्थान खिसक जाता, बोला दाईं ओर 8 स्थान खिसक जाता है तो वो 16वें स्थान पर हो जाता है। तो 8 और जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा भाई 16वें स्थान पर हो जाता है। कौन, मोहन। अब आगे बोला है तो पहले पंक्ति में दाएं से कौन से स्थान था, पहले पंक्ति के लिए बोला है। क्या बोला, तो पहले पंक्ति में दाएं से कौन से स्थान था। आप बताओ जो पहले की जो पंक्ति थी इसमें, तो उसका पहले से कौन सा था 8वां स्थान था। तो कुल क्या है 35। तो हमारा नियम क्या था, कुल माइनस दायां बायां करेंगे और प्लस क्या करेंगे 1 करेंगे। कब, जब दायां बायां से बोले तभी तो 1 करते थे। तो आप बताओ कुल तो है 35, 35 में से पहले की पंक्ति के लिए बोला, तो पहले पंक्ति में दाएं से कौन सा स्थान, पहले की पंक्ति में उसका क्या था 8वां स्थान था, और 8 जोड़ने के बाद तो उसका 16 हुआ था। इससे हमें कोई जरूरत नहीं है। तो आप 8 घटाओ 35 में से, 15 से 8 गए तो क्या मिला 15 से 8 15 से 8 गए तो क्या मिलेगा 7, और यहाँ हो गया हासिल यानी कि 27। और अब बताओ ये 27 आ चुका है तो हमें क्या करना होगा 1 प्लस, तो हमारा आंसर क्या होगा 28। तो हम कह सकते हैं पहले की पंक्ति में उसका स्थान होगा वो क्या होगा 28वां होगा। इस तरह से आप निकाल सकते हो, यानी कि दाएं से उसका जो स्थान होगा वो क्या होगा 28वां होगा। इस तरह से आप निकाल सकते हो। दोस्तों क्वेश्चन इस तरह का भी आता है जो आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको भी आप बनाने की कोशिश करें। क्वेश्चन क्या है हम बना के बताते हैं। कह रहा है कि राखी नीता से लंबी है। तो आपके अकॉर्डिंग आप किस तरह से भी लिख सकते हो, आगे पीछे जिस तरह से मानना चाहो उस तरह से मान सकते हो। हम किस तरह से सेट करते हैं आप देखो, अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग नियम होता है। भाई राखी नीता से लंबी है, तो जो राखी है ना वो क्या है नीता से लंबी है। हमने आगे लिख लिया राखी नीता से लंबी हो चुकी है, लेकिन बबीता से लंबी नहीं। तो बबीता इस जगह पर आ गई, बबीता को हमने लिया है आगे। तो बबीता से लंबी नहीं, तो बबीता से छोटी आ चुकी है राखी। और नहीं, लीला राखी से छोटी है। लीला है ना जो राखी से छोटी, या तो लीला इस जगह पे होगी या फिर लीला इस जगह पे होगी। ये लो भाई, लीला या तो इस जगह पे होगी या इस जगह पे होगी। आगे चलो, लेकिन गरिमा से लंबी है। लेकिन गरिमा से लंबी है, तो लीला यहाँ है, तो आप बताओ गरिमा को हम इसी जगह बिठाएंगे, जब तो गरिमा से लंबी होगी लीला। तो अब हम ऊपर से मिटा सकते हैं, तो लीला इस जगह पे सेट हो चुकी है। अभी तक हम लीला को ये भी नहीं बता सकते कि लीला इस जगह पे होगी या इस जगह पे होगी,
लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें सबसे लंबा कौन। तो हम एग्जैक्ट आइडिया से बता सकते हैं कि बबीता सबसे लंबी होगी, क्योंकि लीला या तो यहाँ थी या इस जगह पे होगी, दोनों जगह पे से कहीं भी बैठा सकता। बीच में पूछ लेता कि बीच में कौन बैठा है तो लफड़ा पड़ सकता था। क्यों? क्योंकि लीला को फिक्स नहीं किया था, लीला कहाँ होगी, या तो यहाँ होगी या यहाँ होगी। तो फिलहाल इसका आंसर क्या है, बबीता है। तो इस तरह से दोस्तों हम सेट करते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग सेट करते होंगे। तो मेरे को उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।